समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं और ये कहते हैं कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूं। लेकिन अखिलेश यादव का एक दोहरा चेहरा देखने को मिला। यूं तो कहा जाता है कि भगवान श्री राम ही कृष्ण का अवतार है और कृष्ण ही भगवान श्री राम का स्वरूप, यानी कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये सभी को पता है। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव भगवान श्री राम का अपमान क्यों कर रहे हैं? ये सवाल हम नहीं बल्कि आम जनता पूछ रही है। जी हाँ, आखिर ऐसा क्या हुआ 6 दिसंबर को जिसके चलते अखिलेश यादव को लोग सोशल मीडिया एक्स पर उनका वीडियो पोस्ट कर उन्हें जमकर घेर रहे हैं? अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कर दिया है? आज बात करेंगे इसी पर विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। 6 दिसंबर, जी हाँ, इस तारीख को जरा अच्छे से नोट कर लीजिए। 6 दिसंबर, जब अखिलेश यादव आगरा में हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर पहुंचते हैं। जी हाँ, आगरा में हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जिस पर वो माथा टेकते हैं, चादर चढ़ाते हैं और मन्नत मांगते हैं। इस दौरान उनके साथ में होती है उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव और उसके साथ ही सपा से सांसद जया बच्चन। ये सभी आगरा पहुंचते हैं, जहां पर दरगाह में वो चादर चढ़ाते हैं और उसके बाद में मन्नत मांगते हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव दरगाह गए हो। इससे पहले भी वो 2012 में यहाँ आ चुके थे और उन्होंने धागा बांधा था मन्नत का और उसके बाद में वहां पर वो मन्नत मांगते हुए पहुंचे थे। अब इसके बाद में लोग आखिर इससे लेकर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? क्योंकि सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम जी की स्थापना हो चुकी है और इस बीच में सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि जो खुद को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं, लेकिन वो खुद ही भगवान श्री राम से दूरियां बना रहे हैं। आखिर क्यों? जब अखिलेश यादव अभी तक भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या नहीं पहुंचे हैं, भगवान श्री राम का दर्शन करने का टाइम इनके पास नहीं है, लेकिन इनके पास में इस बात का टाइम है कि वो दरगाह जा सके और वहां पर चादर चढ़ाकर मन्नत मांग सके। ये दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा अखिलेश यादव का देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और अब नोट करिए 6 दिसंबर, जी हाँ, अखिलेश यादव, डिंपल यादव और जया बच्चन जब दरगाह गए थे, यानी कि हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर, उस समय 6 दिसंबर की तारीख थी और 6 दिसंबर को जब गए तब लोगों ने सवाल इस पर भी खड़ा किया कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि से जो बाबरी ढांचा है उसे हटाया गया था, उसी दिन को अखिलेश यादव ने क्यों चुना? आखिर उसी दिन वो दरगाह गए और वहां पर उन्होंने क्यों चादर चढ़ाई? वो चाहे तो आगे पीछे भी जा सकते थे, लेकिन उसी दिन क्यों? मतलब उसी दिन आप दरगाह जाते हैं लेकिन भगवान श्री राम के मंदिर नहीं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव अब तक अयोध्या जिसे भगवान श्री राम की नगरी कहा जाता है, वहां पर भगवान श्री राम के मंदिर तक अब तक नहीं पहुंचे हैं और इसको लेकर भी सवाल खड़ा किया गया। अब एक बार फिर से अखिलेश यादव को जमकर घेरा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता की आप बात करते हैं और आप बात करते हैं कि सेक्युलर है, लेकिन ये किस तरीके का सेक्युलरिज्म देखने को मिल रहा है अखिलेश यादव का, जहां पर उनके पास इतना समय नहीं है कि वो भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे, जहां पर विदेशों से लोग, दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन वहीं वो 6 दिसंबर जब भगवान श्री राम की जन्मभूमि से जो बाबरी ढांचा था उसे हटाया गया था, उसी दिन वो एक दरगाह जाते हैं और चादर चढ़ाते हैं। यानी कि उनके पास में एक तो दिन, उसे लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है और दूसरा ये कि आपके पास में इतना समय नहीं कि आप भगवान श्री राम के दर्शन कर सके, क्योंकि खुद को आप भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं, लेकिन वहीं पर आपके पास इतना समय है कि आप दरगाह जाकर चादर चढ़ा रहे हैं। अब इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि अब तो भगवान श्री राम की जन्मभूमि में भगवान श्री राम खुद विराजमान हो चुके हैं, रामलला विराजमान हो चुके हैं, आप दर्शन करने कब जाएंगे? तब उन्होंने कहा था कि जब भगवान श्री राम का आदेश आएगा, जब वो हमें बुलाएंगे तब जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको खुद को ही कोशिश करनी होती है। जिनके मन में श्रद्धा होती है, भगवान उन्हें ही बुलाते हैं।
और ऐसा कहा भी जाता है। हालांकि अगर हम बात करें तो पहली बार नहीं है जब इस तरीके के सवाल अखिलेश यादव या उनके परिवार पर खड़ा हुआ हो। 1990 में आपको याद होगा कि मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, यानी कि अखिलेश यादव के पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव। जब 1990 में इनकी सरकार थी, जब राम मंदिर को लेकर लगातार जमकर विवाद हो रहा था कि राम मंदिर बनाया जाएगा और इसको लेकर जो बाबरी ढांचा था उसे हटाने की बात भी कही जा रही थी। इसी दौरान जो तमाम हजारों लाखों कार सेवक थे वो अयोध्या की ओर कूच कर रहे थे, और जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी तो उन्होंने निहत्थे जो कार सेवक थे उन पर पुलिस को गोलियां चलाने का ऑर्डर दे दिया। यानी कि इसे सबसे बड़ा विध्वंस कहा जाता है, यानी कि एक तरीके का नरसंहार। जिसके बाद में मुलायम सिंह यादव पर जमकर सवाल खड़े हुए कि आपने निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां बरसाई हैं। और उसके बाद में जब सवाल खड़ा हुआ तो मुलायम सिंह यादव को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने माफी मांगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या माफी मांग लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है? और इस दौरान लोगों का जो आक्रोश था वो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जमकर देखने को मिला। हालांकि अगर अब बात करें तो कुछ उसी कदम पर, उसी नक्शे कदम पर अखिलेश यादव भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये अखिलेश यादव पर बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो कि अब भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या विपक्ष सिर्फ राजनीति करेगा या फिर जो वो दिखाता है कि हम भी बहुत बड़े भक्त हैं, क्या वो दर्शन करने के लिए पहुंचेगा। सवाल इस पर भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आगे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि जो वीडियोस है जहां पर वो खुद अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और जया बच्चन साथ में नजर आ रही हैं और वो चादर चढ़ा रहे हैं, और इस पर अब लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि आपको बता दें कि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अखिलेश यादव का अ, ऐसे नमाज पढ़ते हुए या फिर कई सारे ऐसे वीडियोस सामने आए थे जो कि कई ऐसे कार्यक्रम थे जिसमें वो शामिल हो रहे थे और उस पर भी लोगों ने सवाल खड़े किए थे। अब सवाल ये है कि कब तक राजनीति करते नजर आएंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का यहाँ पर दोहरा चेहरा देखने को मिल रहा है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि जब वोट बैंक की बात होती है तब वो खुद को कृष्ण भगवान का भक्त बताते हैं, कृष्ण भगवान का वंशज बताते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब उनसे पूछा जाता है कि आप खुद रामलला के दर्शन करने कब पहुंचेंगे, जिन्हें खुद कृष्ण भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, तो कहते हैं कि जब वो बुलाएंगे तब। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर वो दरगाह में चादर चढ़ाते हुए अपनी पत्नी के साथ नजर आते हैं। अब इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि यह अखिलेश यादव पर कितना भारी पड़ सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार सवालों की बौछार अखिलेश यादव पर जमकर हो रही है। और इस दौरान जो मुलायम सिंह यादव ने जो कार सेवकों पर गोलियां बरसाने का ऑर्डर दिया था, उसको लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ